बचन विचार विसेखी। गोली, बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो आवाज होती है, गोली। बाण, बाण चलाते हैं तो आवाज नहीं होती है। सुमंत्र सर, सुंदर मंत्रित बाण जब चलाते हैं पता ही नहीं चलता है। समुझ उलटी मन देखो, समझ करके इसको उल्टा करके मन में देखो। क्या? उत्तम मध्यम नीच प्रभु वचन विचार विषेक। उत्तम मध्यम नीच प्रभु, उत्तम राजा, मध्यम राजा और नीच राजा का वचन ऐसा ही होता है। उत्तम राजा का वचन मंत्रित बाण जैसा है, काम होने पर पता चलता है, छुपाए रखते हैं। मध्यम राजा का वचन बाण जैसा, सामान्य बाण जैसा है, बोल दिया हुआ तो हुआ, नहीं हुआ कोई बात नहीं। पर उत्तम राजा का वचन अवश्य पूरा होता है। जैसे सामान्य बाण है, काम किया तो किया, नहीं तो बेकार गया। लेकिन नीच जो राजा होते हैं उनके वचन गोली जैसे होते, धड़ाम से बोल दिया, फटाक से दाग दिया, हो चाहे न हो। उत्तम राजा के वचन मंत्रित बाण जैसा अमोघ है, कभी व्यर्थ नहीं जाता। मध्यम राजा का वचन साधारण बाण जैसा है, व्यर्थ भी जा सकता है। लेकिन नीच राजा के वचन तो गोली के समान है, केवल वो बोलते हैं। अब सुनिए, शत्रु सयानो सलिल ज्यों राखे सिर पर नाव। बूढ़त लखी पग डगत लखी चपरी चहूं दिशि धाव। शत्रु सयानो सलिल ज्यों, शत्रु को सयाने होना चाहिए, होशियार। कैसे? सलिल ज्यों, पानी के जैसा। शत्रु को पानी के जैसे होशियार होना चाहिए। कैसे? का राखे सिर पर नाव, अपने शत्रु को सिर पर रखें जैसे पानी नौका को सिर पर रखता है। लेकिन वो कब तक? जब तक कि देखता है, जब तक कि वह यह नहीं देखता है कि ये कमजोर पड़ रहा है। जब देख लिया कि बूढ़त लखी, जब देख रहा है, देख लिया पानी की ये नौका डूबने वाली है, पग डगत लखी, अब डगमगाने लगी है, तो वही पानी चपरी चहूं दिशि धाव। चपरी माने शीघ्रता से चारों तरफ से दौड़ करके उस नौका को ऐसे दबाता है पानी कि नौका को पता ही नहीं चलता नौका गया कहां, डूब गए सब मुसाफिर। तो शत्रु सयानो सलिल जो राखे सिर पर नाव, जैसे देवराज इंद्र को पता चला कि मेरी सौतेली माता मुझे मारने के लिए व्रत कर रही हैं, तो सेवा करने लग गए। मौका मिला, घर में प्रवेश करके सभी घर में प्रवेश करके गर्भस्थ शिशु को समाप्त कर दिया। लेकिन वो तो व्रत का प्रभाव था, समाप्त नहीं हुआ। 1 से 7, 7 से 49 हुआ। रोने लगे तो इंद्र ने कहा, काहे रोते हो? कहा, तुम्हारा मित्र है, काहे मारते हो? कहा, चलो बाहर। शत्रु सयानो सलिल जो राखे सिर पर नाव। प्रताप भानु का वह शत्रु कपटी मुनि काल के तू समय की प्रतीक्षा करता रहा, और जब समय देखा प्रताप भानु का बुरा आया, तेहि खल जहां तहां पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब धाए। घेरनी नगर निशान बजाए। ब्राह्मण द्वारा श्राप हो गया प्रताप भानु को, तो ये चारों तरफ चिट्ठी लिख लिख करके राजा को बुलाया, आओ हमला करो, अब इसको मारो। इन्होंने हम लोगों को मारा था, आज मौका है मारो। तो गोस्वामी जी कहते हैं शत्रु को चतुर होना चाहिए, पानी के जैसा। रैयत राजा रैयत राज समाज घर, तन धन धर्म सुबाहु। शांत सुसचिवन सौंपि सुख, बिलसै नित नर नाहु।
रैयत माने प्रजा, रैयत माने प्रजा, राज समाज, घर, तन, धन, धर्म और सुबाहु, सुबाहु माने सुंदर सेना। शांत सुसचिवन सौंपी, शांत चित्त वाले सुंदर बुद्धिमान सुंदर सचिव मंत्री को सौंप करके सुख बिल सही नित नरनाहू, नरनाहू राजा नित्य, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया को मुख जैसा होना चाहिए खाने पीने के लिए एक, लेकिन ऐसा नहीं कि खा पी करके अपने पास रख ले, सो नहीं, एक दाना भी नहीं रखता है। यदि कुछ रह गया तो खड़िका द्वारा निकाल दिया जाता है, नहीं तो शरण पैदा करेगा। खान पान को एक, लेकिन पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। गोस्वामी जी कहते विवेक पूर्ण, विवेक के साथ समस्त अंगों को पालन और पोषण करता है मुख। लेता सब है, रखता अपने पास कुछ नहीं है। सेवक कर पद नयन सोय, मुख सो साहिब होई, तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुख बिसराहि सोई। सेवक को कैसे होना चाहिए? तो करपद नयन से, हाथ पैर और नेत्र के समान। और मुख को होना चाहिए, स्वामी को होना चाहिए मुख के जैसा, सेवक को होना चाहिए हाथ पांव आंख जैसा, राजा को होना चाहिए मुख जैसा। तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुख बिसराहि सोई। गोस्वामी जी कहते हैं फिर सेवक स्वामी की प्रीति की रीति सुन करके सुंदर कवि उसकी प्रशंसा करते हैं। नेत्र देखता है, पांव चलता है, हाथ लाता है, मुख को समर्पित करता है। मुख कूट पीस करके पाचन क्रिया रूपी मंत्रिमंडल को देता है और वहां से वो यथा योग्य सबको रस प्रदान करता है, पहुंचाता है। इस प्रकार से राजा प्रजा का संबंध जब होता है सुंदर, राजा और सेवक का, तो राजा को भी सुख, प्रजा को भी सुख होता है। गोस्वामी जी इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता